नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, जिस पे हमारी बात होगी वो है कि हमारे गुड़हल के प्लांट में पत्तियां पीली क्यों हो जाती हैं, या अक्सर किसी भी प्लांट में आप देखते हैं कि पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो इनके क्या कारण हैं और क्या निदान है, आज इसी पे बात होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज की जो फ्लावरिंग है फ्रेंड, उसको मैं दिखा देती हूँ कि हिबिस्कस में बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। देखिए मेरे यहाँ हिबिस्कस के काफ़ी प्लांट हैं और कई वैरायटी के फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि एक प्लांट मेरा ऐसा है कि जिसमें ये दिक्कत आ गई है। तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना करके भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए कई वैरायटी के हिबिस्कस हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, ये देखिए। और ये वाइट वाला तो आप लोग अक्सर देखते ही रहते हैं। अब दिखाती हूँ आपको ये वाला जो प्लांट है फ्रेंड, इसमें देखिए आप नज़दीक से कितना ज़्यादा इसमें किसी चीज़ का अटैक है। और ये पत्तियाँ पीली क्यों होती हैं, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। जो इसका सबसे पहला कारण हम कह सकते हैं, और मुझे तो यही लगता है कि मेरे भी प्लांट में यही दिक्कत है कि इसमें पहला जो रीज़न है वो ड्रेनेज अच्छा ना होना। कभी कभी होता है कि हम कितनी भी अच्छी मिट्टी बना लें और ड्रेनेज होल भी अच्छा कर लें, इसके बाद भी प्लांट्स में दिक्कत आती है वाटर लॉगिंग की, यानी कि पानी का जो ड्रेनेज है वो ख़राब होता है और पानी मिट्टी में ठहरने लगता है, जिससे कि हमारे प्लांट्स की पत्तियां बिल्कुल ये देखिए पीली पीली सी हो करके एकदम मरी मरी सी हो गई हैं। जबकि इसमें बहुत अच्छे पीले रंग के फ्लावर आते हैं गुच्छों में। जो फूल अभी मैंने पिंक कलर का गुच्छे वाला दिखाया था, उसी का ये पीला रंग है और ये बड़ा सुंदर सा एकदम सिंगल पीले रंग का फूल। इसकी मिट्टी देखिए, जब भी प्लांट की मिट्टी कभी सूखे ही नहीं, आप पानी ना भी दीजिए तो भी मिट्टी नहीं सूखे, तो इसका मतलब है कि इसका ड्रेनेज अच्छा नहीं है। और ये हम कैसे जाने कि ड्रेनेज हमारे प्लांट का अच्छा है कि नहीं है, उसका सबसे अच्छा जो तरीका है कि आप जब प्लांट में पानी डालते हैं फ्रेंड, तो आप देखें कि विदिन 6 या 7 सेकंड में ही पानी ड्रेन आउट हो जाता है, तो आप समझ लें कि ड्रेनेज इसका बहुत अच्छा है। और इस यही वाला जो पॉट है फ्रेंड, ये देखिए, ये वाला जो आपको ये वाला गमला दिख रहा है, ये भी प्लास्टिक पॉट ही है, लेकिन देखिए इसमें कितना अच्छा ड्रेनेज होने की वजह से, और इसमें देखिए पूरी कितने बड़ा प्लांट हो गया है। और थोड़ी सी इसको ऊंचाई पे भी मैं रखती हूँ ताकि नीचे से भी वेंटिलेशन इसका बना रहे, नीचे से भी हवा निकलती रहे और प्लांट की जो रूट्स वगैरह हैं वो नीचे निकल करके और इसको ब्लॉक ना करें। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि थोड़ा सा प्लांट को ऊपर भी रखें, इससे साफ़ सफाई में भी दिक्कत नहीं होगी और प्लांट की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। प्लांट की पत्तियां पीली होने का जो दूसरा कारण हो सकता है वो पोषक तत्वों की कमी हो सकती है कि प्लांट में सभी क्योंकि गमले में लगा हुआ प्लांट है, एक सीमित मिट्टी है और उसमें हम फर्टिलाइज़र जब देना कभी कभी भूल जाते हैं या बंद कर देते हैं, तो जो पोषक तत्व रहते हैं वो प्लांट सक कर लेता है। उसके अलावा जब मिट्टी में कुछ भी नहीं रहता है तो पत्तियाँ ही गिराना शुरू कर देता है प्लांट। तो पोषक तत्वों की भी कमी होती है, जिसमें कि आपकी मैक्सिमम टाइम ये होता है कि कभी कभी पोटाश की कमी हो जाती है और कभी कभी मैग्नीशियम सल्फेट की भी कमी हो जाती है, कभी आयरन की भी कमी हो जाती है। इन सब की कमियों को पूरा करने के लिए आप पोटाश के लिए आप पोटाश डाल सकते हैं, जिसे कि रेड पोटाश या म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं। उसको आप 1 चम्मच ले करके और मिट्टी में डाल दें, गुड़ाई कर दें। और इसके अलावा आप एप्सम सॉल्ट भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छा इसमें काम करेगा। एप्सम सॉल्ट से ये जो पत्तियां पीली हो चुकी हैं ये तो ठीक नहीं होंगी, लेकिन ये है कि जो नई पत्तियां आएंगी तो उससे भी वो नई पत्तियां जो हैं वो पूरी ग्रीन रहेंगी और इनको हम प्रून कर देंगे। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट डालें, पोटाश भी थोड़ा डाल दें। और इसके अलावा कभी कभी बोरोन की कमी भी हो जाती है, तो उसके लिए हम कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इसमें फोलियर स्प्रे कर दिया करें, तो उससे ये रिवाइव हो जाएगा। इसके जो अगला कारण है फ्रेंड पीली पत्तियां होने का, वो मिट्टी में फंगस लगना, यानी कि इनकी जड़ों में फंगस लगना हो सकता है। तो इस प्लांट को हम क्या करेंगे कि निकालेंगे, क्योंकि मैं भी इस प्लांट को निकालने वाली हूँ। इस प्लांट को जब निकालेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा रूट को भी देखा करें कि उसमें वाइट रूट दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। और कभी कभी होता है कि वो मरने लगती हैं तो ब्लैक ब्लैक रूट हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट अभी भी सर्वाइव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम प्लांट को निकालेंगे और उसकी रूट को ज़रा देख लेंगे खोल करके कि उसमें क्या चल रहा है, और इतने बड़े प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको हम थोड़ा सा
रूट इसका देखेंगे कि बिल्कुल ब्लैक तो नहीं हो रही है, और अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो नीचे से इसकी जड़ें भी थोड़ी काट देंगे, और इसके अलावा अच्छी और नई मिट्टी में अच्छा ड्रेनेज होल देखते हुए इसको लगाएंगे। क्योंकि जब वाटर लॉगिंग होती है तो पानी जब ठहरेगा तो जड़ें गलने लगेंगी और प्लांट सूखने लगता है, पीली पत्तियां होने लगती हैं। तो इसके लिए हम सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है तो ये होता है फ्रेंड, ऑक्सीजन देने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा बहुत आसानी से, और बहुत महंगा भी नहीं है। ये देखिए, ये 100 ml का है, और कितने का है देखते हैं फ्रेंड। ये ज़्यादा महंगा नहीं है। 5 ml आप 1 लीटर पानी में घोल करके जब हम इसको नई मिट्टी में लगा देंगे तो इसकी जड़ों में दे दीजिए, जिससे कि इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसमें मिलेगा। ये ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है मिट्टी में, जिससे कि प्लांट को खाना बनाने में आसानी होती है और प्लांट फटाफट सर्वाइव हो जाता है। तो आप ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक ज़रूर आप अपने यहाँ रखें। ये ऐसा नहीं है कि ये गुड़हल के लिए ही मैं बता रही हूँ, ये किसी भी प्लांट में जिसमें कि पत्तियां पीली हो रही हैं और आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, इवन वो रोज़ का प्लांट हो या किसी भी तरह का प्लांट हो, तो आप उसमें ये 5 ml तक दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो धूप में रहने वाले पौधे होते हैं उनको हम थोड़ा शेड दे देते हैं। मेरे प्लांट के साथ ये कारण ये भी हो सकता है, एक तो वाटर लॉगिंग हुई है मुझे लगता है, और इसके अलावा ये रोशनी की भी कमी जब हो जाती है प्लांट में तो भी दिक्कत होती है। और मेरे प्लांट में ये भी एक दिक्कत हुई है कि कई पेड़ों के झुंड में अगर हम रख देते हैं तो एक प्लांट कभी कभी पीछे रह जाता है या दब जाता है। तो क्या है कि पर्याप्त सूरज की रोशनी न मिलने से भी क्लोरोफिल जो बनने की प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही प्लांट खाना बनाता है। तो कभी ऐसा हो कि धूप की कमी की वजह से हमारे प्लांट में इस तरह की पत्तियां पीली हो रही हों, तो आप एक तो उस पर धूप में रखें थोड़ा, और कभी कभी होता है कि ऐसे आगे से धूप मिलती है और ये पीछे का जो एरिया है हम कहीं दीवार से सटा के रख देते हैं, ये दीवार के साथ ही लगा के रखा हुआ था, तो पूरा वेंटिलेशन नहीं होता, यानी धूप भी कम मिलती है और हवा का जो फ्लो है वो भी कम हो जाता है। तो आप प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा भी दिया करें। पांचवा और जो मेजर कारण है वो एक ये भी हो सकता है कि किसी भी तरह का पेस्ट अटैक हो जाए। गुड़हल के प्लांट में पेस्ट अटैक बहुत लगते हैं, गुलाब के प्लांट में भी पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो गुड़हल के प्लांट में मिलीबग बहुत लगती हैं, इसके अलावा थ्रिप्स, माइट्स, स्पाइडर माइट का भी बहुत होता है इस पे प्रकोप। तो आप उनको ख़त्म करने के लिए कोई भी इमिडाक्लोप्रिड का इसमें इस्तेमाल हर 15 दिन में अगर आप करते रहते हैं रेगुलरली, तो आपके पौधे में किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड कि इस तरह के प्लांट अगर हो जाएं या इससे भी ख़राब कंडीशन हो जाए, यानी कि ये इस तरह से जो डंडियां हैं ये ऐसे सूखने लगे, तो सबसे पहला काम तो हम प्रूनिंग कर देंगे और इसकी रीपॉटिंग कर देंगे। ड्रेनेज अच्छा रखते हुए, और ड्रेनेज जब प्लास्टिक का जो पॉट हम लेते हैं फ्रेंड, तो ड्रेनेज आप अच्छा रखें। देखिए इस तरह का मैंने इसको लगाने के लिए ड्रेनेज बनाया हुआ है। इसमें 6-7 जब आप छेद कर देंगे, प्लास्टिक के गमलों की बात मैं कर रही हूँ, और बड़ा रखें इसका छेद, तो ड्रेनेज अच्छा रहता है। और नीचे थोड़ा सा 2 इंच तक आप कंक्रीट ही रखें, उसके बाद आप इसमें मिट्टी डालें और इसमें प्लांट लगा दें, तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट का ड्रेनेज बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें आप रेगुलरली फंजीसाइड का भी उपयोग करें, साफ आप यूज कर सकते हैं। और 1-2 जैसे आप सबसे पहले तो इसको रीपॉट कर लें, और उसके बाद से इसमें ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने अभी बताया इसको दे दें आप 5 ml, और अगले या 1 दिन छोड़ करके आप इसमें साफ़ भी थोड़ा दे दें, तो किसी भी तरह का जो फंगस वगैरह रहेगा वो मर जाएगा और प्लांट आपका। और प्रूनिंग तो मैंने बता ही दिया कि आपको प्रूनिंग भी कर देनी है, और नई मिट्टी में अच्छी गोबर खाद डाल करके आप लगा दीजिए। और कोई भी अलग से फर्टिलाइज़र देने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट तो अभी बहुत बीमार है और अभी वो कुछ भी नहीं ले पाएगा। आप इसमें बस थोड़ा सीवीड डाल दें, जो एग्रीकल्चर की शॉप में आपको मिल जाएगा। सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बहुत अच्छा इसमें काम करता है। तो कभी भी इस तरह से प्लांट हो जाए, वो केवल हिबिस्कस की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी प्लांट यानी कि गुलाब का भी हो जाए, तो आप इस तरह की सारे प्रोसेस आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट एकदम अच्छे और हरे भरे हो जाएंगे। और मैं भी इसे अब रीपॉट करूँगी। गमला तो मैंने आपको दिखाई दिया है।
तो फ्रेंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।